क्या है? सर्कस करता बदमाश। कितने बच्चों ने सर्कस देखा है? सर्कस देखा है ना? देखने का मन करता है, जाने का मन करता है ना? सर्कस में क्या क्या होता है? कोई बच्चे को क्या क्या होता है? जोकर होता है, फिर रस्सी पे साइकिल चलाते हैं, फिर जिसको तालीम ट्रेनिंग दिया हुआ ऐसे एनिमल्स रहते हैं ना, बहुत सारा रहता है ना। तो यहाँ हम एक स्टोरी सुनेंगे। तो वहाँ पे एक लड़का है, कौन है? देखा ना ये सर्कस का चित्र कैसे होता है। सब लोग बोलते हैं मम्मी कांकरिया ग्राउंड में सर्कस आया है, हमें भी जा रहा है, हमें लेके जाइए। कि कांकरिया ग्राउंड में सर्कस आया, हमको लेके जाओ, हमको भी सर्कस देखना है। तो एक लड़का था समीर करके लड़का था। तो उसके गांव में एक दिन दो इंसान आए। कितने? दो लोग आए और वो तंबू लगाए थे। क्या लगा रहे थे? सर्कस घर में होता है कि तंबू में होता है? तंबू में होता है ना, बहुत बड़ा कलरिंग रहता है ना, कलर कलर वाला, बहुत अच्छा रहता है। तो उसको एक अजीब सा लगा कि हमारे गांव में ये सब कुछ होता ही नहीं है और आज हमारे गांव में तंबू लगाने के लिए लोग आ गए, तो कुछ तो होगा ही। अभी वो स्कूल से छूटकर घर पे जा रहा था। कहाँ जा रहा था? घर पे। और उसकी नजर तो वो तंबू के ऊपर गई। अभी उसको तो घर पे जाना है। फिर वहां से निकला ना, तो टिकट मिल गया ना। ऐसे ही जा सकते सर्कस में? टिकट लेना पड़ता है ना, लाल पीला कलर की, हरा कलर की टिकट रहती है। तो वो लड़कों को भी कुछ हरा कलर का छोटा सा चिट्ठी उसको दे दिया। अभी वो लड़का लेके दौड़ दौड़ के जा रहा है। अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लड़का दौड़ के घर पे जा रहा है। अभी उसका घर जहाँ फ्लैट था ना, फ्लैट में रहता था वो लड़का, लेकिन बाहर मैदान करता ना, घर कोई फ्लैट के बाहर मैदान करता है खेलने के लिए। तो वहाँ पे ये लड़का दौड़ के जा रहा था। तो उसके फ्रेंड्स ने बोला भाई क्या है, क्या इतना जल्दी तू जा रहा है, इतना हाफा हाफा दौड़ के जा रहा है, तो क्या हुआ है? तो उसके पास में पर्ची देखा उन लोगों ने। तो वो लड़के लगे कैसे धमाल मस्ती करते, लाओ ना तेरे हाथ में क्या, मुझे दिखा तो सही है, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, क्यों से भागे जा रहा है, तेरे हाथ में क्या, मुझे दिखा। तो एक लड़के ने उसको जबरदस्ती से वो चिट्ठी को हाथ में से ले लिया कि मुझे दिखा इसमें क्या है। तो वो लड़के ने पढ़ लिया। तो क्या बोला, ये कोई सर्कस वर्कस नहीं है, ये सर्कस नहीं है, तो क्यों ऐसा इतना खुश हो रहा है? लेकिन उसके अंदर कुछ इच्छा थी कि ये कुछ तंबू में होगा तो सही, तंबू है तो तंबू में कुछ तो होगा ही। तो ये लड़का दौड़ के जा रहा है, लेकिन उसका इतना गुस्सा है उसके दोस्त के ऊपर। मैं बाद में आखिरी में प्रश्न पूछूंगी और आपको चॉकलेट मिलेगी। कौन सी चॉकलेट है? 5 स्टार। कौन सी है? 5 स्टार। तो उसको बहुत गुस्सा गया कि अभी इतना वहां से वो चिट्ठी लेके आया और मेरा फ्रेंड्स ने हाथ से छीन लिया। इतना गुस्सा उसको दिमाग में आ गया कि उसको एक चांटा लगा तो नहीं तो उसको गालियां बोल दूं। लेकिन उसने थोड़ा कंट्रोल कर लिया कि मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया कि ये सब नहीं करना, नहीं गाली नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, किसी को मारना नहीं, मम्मी ने सिखाया, तो वो कुछ नहीं किया। फिर उसका घर किसके कहाँ था? फ्लैट में 5वें मंजिल पे, 5वें मंजिल पे। और 102 सीढ़ियाँ थी। कितनी? 102 सीढ़ियाँ। अभी 102 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? स्कूल से तो आया है, भूखा होगा, थक के आया है, लेकिन उसको वो चिट्ठी मिलती ना, वो पर्ची, उसकी वजह से वो बहुत खुश था कि वो तंबू में कुछ होने वाला है। अभी लिफ्ट की राह नहीं देख सकता है वो, अभी लिफ्ट तो कब आएगी और मैं कब चढ़ूंगा। तो उसने तो सीढ़ियाँ चढ़ना चालू कर दिया। मेरे साथ गिनेंगे बच्चे, 100 तक हम पहले गिनेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभी तो 100 चढ़ते चढ़ते तो पूरा पसीना छूट रहा है उसका। 100 सीढ़ी चढ़ना, 100 सीढ़ियाँ पूरा पसीना। अभी 101, 102। अभी घर पे दरवाजा खटखटाया, मम्मी ने दरवाजा खोला। फिर मम्मी बोली इतना क्यों थका, इतना क्यों थक गया है मेरा बेटा? उसके हाथ में वो तो पर्ची थी। उसके पापा ने बोला लाओ ये क्या है, मुझे दिखा। तो वो लड़के ने क्या बोला कि पापा वो गांव में तंबू लग रहा है, तंबू में कुछ होने वाला है, तो मैं ये लेके आया हूँ। उसका पापा भी समझ गया, लेकिन बेटे को कुछ नहीं बोला। तुझे जाना ही है ना, तो कल तुझे जाना, लेकिन एक शर्त। उसके पापा क्या करता था? किराने की दुकान चलाता था। क्या करता था? किराने की दुकान चलाता। उसका पापा क्या कर रहा था?
किराने की दुकान चला रहा था। तो उसका पापा घर पे आके थक के बैठा था और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, समाचार पत्र पढ़ रहा था। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। फिर उसकी मम्मी भी आ गई कि आज क्या हो रहा है, हमारे घर में कुछ तो हो रहा है, एक लड़का कुछ हाथ में लेके आया है। तो उसकी मम्मी भी आई, क्या है बेटा? तो मम्मी हमारे गांव में कुछ तंबू लग रहा है। छोटी बहन भी आ गई सारा, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, हैं, बहुत अच्छी थी वो, उसको बहुत पसंद थी उसके भैया को। तो सारा भी आ गई। कौन आ गई? सारा, उसकी बहन का नाम सारा है। तो वो बोली मैं भी मम्मी चलूं। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तुम भी चलना। लेकिन शर्त क्या थी? पापा ने क्या बोला? दुकान पे आना, बॉक्स अच्छे से व्यवस्थित रखना है, जो भी सामान है वो अच्छे से लगाना है, क्योंकि उसके पापा बीमार रहते थे, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो मुझे सब कुछ अच्छा करने के बाद तुझे जाना पड़ेगा दुकान पे, तो तुझे जाना ही पड़ेगा। कौन कौन बच्चा घर पे काम करता है? बोलो, मम्मी पापा को कौन कौन काम में मदद करते हैं? सच में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ा सुखाना, कपड़ा हटाना, लड़के लोग क्या काम करते हैं? करते वो तो आपके मम्मी पापा को ही पता होगा कितना काम करते हैं। अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे सब बहुत मस्ती भी करते हैं और काम भी कर लेते हैं ना, अच्छे बच्चे। अभी चलो ध्यान से सुनिए। अभी रात को सो भी नहीं पाया, उसको रात को नींद नहीं आई। अभी सुबह में उठकर वो तो तैयार हो गया, अभी जाना है, कहाँ जाना है? तंबू में। तो तंबू में जाना है, आज स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि आज तो वो सर्कस देखने के लिए जाना है ना, वो तंबू लगाया हुआ है। तो वो तो सुबह में उठ गया, तैयार हो गया, पापा को दुकान में सामान ऐसे लगा दिया। सामान लगाते लगाते उसको क्या आया? गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा। पापा तो कभी छोड़ते ही नहीं, मम्मी कभी छोड़ती नहीं, आज तो वो सर्कस देखने के लिए जाना है, मैं कितना खुश हूँ, फिर भी मुझे काम पे लेके ही गई मेरा पापा है, मुझे काम करवा ही दिया पापा ने मुझे। तो उसको गुस्सा आ गया, उसका थोड़ा दिमाग सही नहीं रहा, फिर उसने मन नहीं था फिर भी कर दिया। हम कभी कभी ऐसा गलती करते हैं ना, हम कब कब पाप करते हैं आपको पता है? सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा और करने के द्वारा। सोचने से पाप करते हैं, बोलने से करते हैं और हमारे कार्य के द्वारा हम पाप करते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा को न मानना वो भी क्या है? पाप है। तो पहले उसने कहा पाप किया आपको पता है? जब उसके दोस्त उसको पकड़ रहे थे ना वो पर्ची के लिए, तब उसको क्या गुस्सा आया? मेरे फ्रेंड को एक लगा दूं, नहीं तो मेरे दोस्त को गाली दे दूं, मुझे घर पे जल्दी जाना, मुझे वो परेशान कर रहा है ना। तभी उसने पाप करने के लिए सोचा, लेकिन उसने किया नहीं। और अभी पापा के लिए भी उसको पूरा ख्याल आ गया, मम्मी के लिए भी पूरा ख्याल आ गया। और अभी कहाँ जा रहा है वो? तंबू में। कहाँ जा रहा है? जहाँ सर्कस है। क्या है? अभी वो तंबू के अंदर जाता है, जाके देखा तो वहाँ तो बेंचेस लगाई हैं, 2-3 बेंचेस लगाई हैं, वहाँ के लोग बैठे हैं। अभी वो भी जाके बैठ गया, लेकिन उसने जैसा सोचा था ना कि वहाँ कोई क्या बोलते हैं, हाथी होगा, सिंह होगा, है ऐसे रस्सी बांधी होगी, कोई जोकर, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे एक जॉन, कौन था? जॉन करके एक भैया था, वो क्या करता था? पियानो, कीबोर्ड बजा के क्रिसमस के गाने गा रहा था, क्रिसमस के गाने गा रहा था। और वो अच्छे से जाके बैठ गया और वो गाने भी उसने सुन लिया। फिर बाद में एक बेंजामिन अंकल, कौन? बेंजामिन भाई, वो आके खड़े हुए। और एक बेंजामिन भाई वो भी खड़े हुए। अब अभी यहाँ पे आए ना आप लोग, तो पहले क्या क्या हम लोगों ने? स्तुति आराधना किया। क्या क्या? स्तुति आराधना, परमेश्वर की आराधना करना पड़ता है ना। तो अभी वो तंबू में क्या हो रहा है? स्तुति आराधना हो रही है परमेश्वर की। वहां तक गाना गा रहे हैं, एक कीबोर्ड बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। फिर भी वो जाके बैठ गया। और वो बेंजामिन अंकल कैसे थे? लंबे लंबे, कैसे? लंबे लंबे ऐसे बॉडी में थे। और वो भी आके खड़े हो गए। और वो जैसे ही खड़े हुए ना, जब वो खड़े हुए तो उसके हाथ में क्या था? काला कलर का बाइबल। तो उसके लिए तो सब नया नया था कि अब ये काला काला पुस्तक है क्या, कभी उसने देखा नहीं है, उसके अंदर क्या है वो भी पता नहीं है उसको। तो बेंजामिन अंकल ये बाइबल हाथ में लिया और सबको प्यार से समझा रहे हैं, सबको प्यार से समझा रहे हैं। अभी ये लड़का तो बैठे बैठे सुन रहा है। सुनते सुनते ऐसा लगा कि मुझे भी उसको पढ़ना चाहिए, मुझे उसको
पढ़ना चाहिए। नहीं, स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उसको लगा मुझे पढ़ना तो आता, तो ये बेंजामिन भाई जो पढ़ा रहे हैं ना बाइबल, वो भी मुझे पढ़ना है। तो उसने उस दिन अच्छे से वो खत्म होने के बाद उनसे बात किया। उसने उनसे लास्ट में बात किया। देखो यहाँ पे है ना, देखो सब लोग लाइन में बैठे हैं ना। अब ये तंबू में क्या है, सर्कस में, लेकिन क्या है, सब लोग यहाँ पे जो समझा रहे हैं ना बेंजामिन भाई, वो सब लोग बाइबल में से सुन रहे हैं कि प्रभु इसी संसार में आए, हमारे पापों के लिए आए, हमारे पापों के लिए मारे गए। अभी तो आप छोटे, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम पाप करते हैं ना, तो उसका परिणाम क्या है पता है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। जब हम क्या पाप करते हैं तो क्या करते हैं? मृत्यु की तरफ जाते हैं, और परमेश्वर पाप को नफरत करते हैं। किसको पाप करना पसंद है? अच्छा लगता है? पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बोलो, कहाँ जाएंगे? नरक में। सबको पता ही है कि पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, फिर भी हम पाप करते रहते हैं ना, झूठ बोलते हैं, गलती करते हैं ना, मम्मी पापा के सामने बोलते हैं। तो स्वर्ग के बारे में समझा रहे थे। तो ये लड़के समीर को क्या हुआ? समीर को कहाँ जाने की इच्छा हो गई? स्वर्ग में। कहाँ? क्योंकि बेंजामिन भाई ने सबको समझा दिया कि पाप करेंगे तो नर्क में जाएंगे, नर्क कैसा है, स्वर्ग कौन है, स्वर्ग में क्या है, सबको समझा दिया। स्वर्ग में सोने के रास्ते हैं, वहाँ तो सोने के घर हैं, वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ रोना नहीं है, वहाँ अंधकार नहीं है, वहाँ उजाले की जरूरत नहीं है। तो समीर तो बहुत खुश हो गया। अभी उसका पापा भी आ गया दूसरे दिन। तो अभी दूसरे दिन वापस वहाँ पे बैठना था, तो उसका पापा भी आ गया। उसका पापा भी वहाँ पे आके बैठा है। उसके पापा ने भी सुना। फिर इन लोगों ने निर्णय किया, समीर उसके पापा ने, कि अभी हम क्या खरीदेंगे? बूट, चप्पल, सोना, चांदी, साड़ी, ड्रेस, सब खरीदते हैं ना, सब कुछ खरीदते हैं। लेकिन उन्होंने आज क्या सोचा कि हम आज बाइबल को खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? बाइबल। क्योंकि बाइबल में क्या पता, आपको पता है उसके अंदर जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, पाप क्या है, सब कुछ लिखा है उसके अंदर। सच्चा परमेश्वर कौन है, वो सब कुछ लिखा है। तो समीर और उसके पापा ने तो निश्चय किया कि आज हम लोग बाइबल को खरीदेंगे और हम लोग बाइबल पढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि उसके पिता कैसे थे? बीमार रहते थे। कैसे थे? बीमार। और परिस्थिति अच्छी नहीं थी, गरीब थे वो लोग, घर में खाने की तकलीफ थी, घर का भाड़ा भरना था, क्या करे ऐसी परिस्थिति में। तो उन्होंने निश्चय किया कि बेंजामिन भाई ने समझा है कि बाइबल पढ़ने से आपको जीवन मिलता है, सारी बीमारी से बच जाते हैं, शैतान से बच जाते हैं। तो उन्होंने बाइबल खरीदा। फिर रोज उन लोगों ने बाइबल पढ़ना चालू कर दिया। रोज रात को सब लोग, मम्मी पापा भाई बहन, बाइबल पढ़ने लगे और परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे, यीशु मसीह की। और अभी उन लोगों ने ये सब करना चालू कर दिया। अभी क्या हो रहा है? बच्चे ध्यान से सुनो, चॉकलेट मिलेगी। अभी दूसरे दिन स्कूल में से आ रहा है, समीर स्कूल से आ रहा है। अभी वो तंबू क्या हो रहा है? टूट रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, अभी तंबू को बंद कर रहे हैं वो लोग, उसको वापस ले जा रहे हैं वो लोग। समीर बहुत दुखी हो गया। अभी मैं क्या करूँगी? मुझे भी बाइबल के बारे में कौन सिखाएगा, कौन पढ़ाएगा? मैं तो 2 दिन जाके आ गया, मुझे बेंजामिन अंकल बहुत अच्छा समझाया बाइबल के बारे में। अभी वो तो दौड़ता दौड़ता वो बेंजामिन भाई के पास चला गया। फिर बोला कि आप क्यों जा रहे हैं, आप यहीं पे रुक जाओ, मेरे गांव में रुक जाओ, हमको और भी पढ़ना है और हमको और भी सीखना है। लेकिन उन लोगों ने क्या बोला? हमको दूसरे गांव में भी जाना है, दूसरे लोगों को भी सुनाना है कि प्रभु यीशु कौन है, कि सच्चा परमेश्वर है, बीमारी से बचाता है, शैतान से बचाता है, लोगों को आजाद करना है हमको प्रभु यीशु के पास लाके। फिर क्या बोला बेंजामिन अंकल को? हम अगले साल वापस आएंगे। क्या बोला? वापस आएंगे। अभी अगले साल वापस तंबू लग रहा है। क्या लग रहा है? तंबू लग रहा है। अभी वो खुश हो गया समीर, वापस दौड़ के चला गया वो बेंजामिन अंकल के पास। फिर बेंजामिन अंकल ने बोला, समीर कैसा है, कैसा है समीर? तो समीर ने क्या बोला? अच्छा है। तेरे पापा कैसे हैं? समीर ने क्या किया? ऐसा मुंह नीचे कर दिया, आंख में से आंसू निकलने लगे समीर के। वो बेंजामिन अंकल ने पूछा, क्या हुआ, तो क्यों रो रहा है? तो समीर ने क्या बोला? मेरा पिता आज प्रभु यीशु के पास स्वर्ग में है, वो अभी पृथ्वी पर नहीं है, वो मर गए। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने बाइबल खरीदा, मेरे पापा ने बाइबल पढ़ा और मेरा पिता आज स्वर्ग में है, प्रभु यीशु के पास है। मैं आज बहुत खुश हूँ।
कि मेरा पापा आज नरक में नहीं है। और समीर वापस वो तंबू में आया और तंबू में आके वापस पढ़ने लगा, बाइबल सीखने लगा और उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु में जीवन बिताने लगा। तो आप भी प्रभु यीशु को स्वीकार कर सकते हैं बच्चे लोग। हम जो भी पाप करते हैं उसकी क्षमा परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारे पापों की वो क्षमा करता है। तो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु, पहले चित्र में क्या है? प्रभु यीशु, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं प्रभु यीशु। और दूसरे चित्र में क्या है? हार्ट है। कैसा है? व्हाइट हार्ट है। प्रभु यीशु पवित्र परमेश्वर है। कैसे है? पवित्र। तो वो जैसे पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि संसार में रहते हम बहुत पाप करते हैं ना। हम कभी कभी अच्छे रहना चाहते हैं, लेकिन क्या अड़ोस पड़ोस में ऐसी जगह पे रहते तो हम क्या कर लेते हैं? पाप कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, गंदा जीवन जी लेते हैं। तो प्रभु यीशु कैसा परमेश्वर है? पवित्र। अभी तीसरे में क्या है? क्या दिख रहा है तीसरे चित्र में? स्वर्गदूत। कौन है? अभी प्रभु यीशु तो स्वर्ग में है, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके दूतों को पृथ्वी पर भेजा है। पता है, स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर है जो आपकी और मेरी संभाल लेते हैं। रोज मुझे संभालते हैं, आपको भी संभालते हैं, लेकिन आप हम दिख नहीं सकते। प्रभु यीशु ने हर एक के लिए एक एक स्वर्गदूत रखा है, मेरे लिए भी रखा है। मैं कितनी बार बच गई हूँ, प्रभु में बचाता है। तो स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। और तीसरे इसमें क्या है? चौथे में और भी हार्ट है, लेकिन अंदर क्या है? कबूतर। वो क्या है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा को क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा। वो हमारे अंदर रहना चाहते हैं। ये शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन ये मंदिर को हम गंदा कर देते हैं ना, गाली बोलते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं। इस संसार में ना सबसे अधिक कोई अच्छा सृष्टि बनाया ना परमेश्वर ने। आप हिमालय चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, सबसे अच्छी और सुंदर